हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं एक और वीडियो में, जहां हम करने वाले हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज पहली को, एक्सरसाइज 1.1। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी के हमें प्राइम फैक्टर्स करके लिखने हैं यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टर्स करना हम बहुत पहले से जानते हैं। कैसे करेंगे? 140 के फैक्टर्स को हमें करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 से फैक्टर करेंगे इसके 70 टाइम्स। फिर 2 से फैक्टर होंगे 35 टाइम्स। उसके बाद 5 से ब्रेक होगा ये 7 टाइम्स। एंड 7 से ब्रेक होगा 1 टाइम्स। तो 140 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, वो आए हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें 156 के हमें फैक्टर्स करने हैं। तो 156 के फैक्टर्स किस तरीके से होंगे? 2 से ब्रेक होगा 78 टाइम्स। फिर से 2 से ब्रेक करेंगे इसको, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। और 39 को 3 से ब्रेक कर सकते हैं 13 टाइम्स, और 13 से ब्रेक होगा 1 टाइम। तो 156 के यहाँ पर फैक्टर्स आए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अगला नंबर है 3825। 3825 के फैक्टर्स करते हैं तो स्टार्टिंग में 3 से ब्रेक करना होगा, क्योंकि 2 से ब्रेक होगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से ब्रेक होगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 5 से ब्रेक करेंगे 85 टाइम्स। फिर से 5 से ब्रेक करेंगे 17 टाइम्स। एंड लास्टली 17 से ब्रेक होगा 1 टाइम। तो 3825 के भी फैक्टर्स हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, जो कि होगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। इसके बाद करना होगा हमें 5005 के फैक्टर्स। ये 5 से ब्रेक होगा 1001 टाइम्स। उसके बाद 1001 जो फैक्टर होता है वो 7 11 13 का फैक्टर होता है। यानी कि 7 से इसको ब्रेक करेंगे 143 टाइम्स, 11 से ब्रेक करेंगे 13 टाइम्स, और फिर 13 से ब्रेक होगा 1 टाइम। तो 5005 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, वो हो जाएंगे 5 7 11 एंड 13। लास्टली हमें फैक्टर्स करने हैं 7429 के। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि डायरेक्टली 17 से ब्रेक होगा, उससे पहले किसी नंबर से ब्रेक ही नहीं हो सकता है ये नंबर। 17 से ब्रेक करेंगे इसको 17 4 जा 68, 6 बचेगा 62 होगा, एंड 437 टाइम्स ब्रेक होगा 17 से। उसके बाद 19 से ब्रेक होगा 23 टाइम्स, और 23 से ब्रेक होगा 1 टाइम्स। तो 7429 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से हम अपने नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद उनको वेरीफाई करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में 26 के फैक्टर्स करेंगे, 2 एंड 13 होंगे इसके फैक्टर्स।
एंड 91 के फैक्टर्स करेंगे। ये 7 से ब्रेक होगा सीधा, 13 और 13 से 1 टाइम्स। तो 26 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 इंटू 13। 91 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 7 इंटू 13। हमें इनका एलसीएम एंड एचसीएफ लिखना है। तो एलसीएम होता है, हमने बताया था आपको, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है एलसीएम होता है, हमें हर एक इंडिविजुअल को लेना होता है। तो इसके एलसीएम में 2 इंटू 7 इंटू 13 होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 182। और दूसरा नंबर एचसीएफ होगा इनका 13, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 13 ही एक ऐसा नंबर है दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। इसके बाद हमें करना होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए एक रूल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ आया 13, एलसीएम 182 इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड 2366 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी 2366 आएगा। तो हमारा जो एचसीएफ एंड एलसीएम का आंसर हमने सॉल्व किया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है 510 एंड 92 को। तो पहले 510 के फैक्टर्स करते हैं। 510 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से ब्रेक होगा, 250 टाइम्स। सॉरी 255 टाइम्स ब्रेक होगा यहाँ से। उसके बाद 3 से ब्रेक होगा 85 टाइम्स, 5 से 17 एंड 17 से 1 टाइम। तो 510 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2, 3, 5, 17। 510 इज इक्वल टू है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से हम 92 के भी फैक्टर्स जब करेंगे 46, 23 एंड 23 से 1 टाइम। तो 92 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 2 इंटू 23। 92 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 इंटू 93। इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा एंड एचसीएफ होगा वो लिख लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये इनका एलसीएम होगा। सॉल्व करेंगे 23460 आंसर आएगा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ होगा दोनों का 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही दोनों में कॉमन है। इसके बाद इनका वेरिफिकेशन करना होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए बताया था आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम है 23460, एचसीएफ हो जाएगा 2 इक्वल टू होना चाहिए 510 इंटू 92। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 46920 एंड यहाँ पर भी 46920। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें सॉल्व करना है
336 एंड 54 को। तो जब 336 को सॉल्व करेंगे 168, फिर से 2 से ब्रेक होगा, फिर से 2 से ब्रेक होगा 42 टाइम्स, 21, 3 से 7 एंड 7 से 1 टाइम ब्रेक होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। HCF हो जाएगा, हाँ सॉरी, 336 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हमें फैक्टर्स करने होंगे 54 के, 27, 9, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। तो 54 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 3 की पावर 3। इसके बाद हमें इनका LCM एंड HCF लिखना होगा। तो इन दोनों नंबर्स का जो LCM होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, क्योंकि मैक्सिमम पावर्स को ही अलाउड किया जाता है LCM में, तो LCM आंसर आएगा 3024। एंड HCF होता है मिनिमम पावर एंड कॉमन, तो 2 एंड 3 कॉमन है जो कि आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन करने के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF की वैल्यू 6, LCM है 3024, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। जब हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18144। इधर भी 18144। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को ख़त्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें सिंपली LCM एंड HCF फाइंड करना है इन तीनों नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। 12 के फैक्टर्स 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। इसके बाद 15 के फैक्टर्स करेंगे 3 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। उसके बाद 21 के फैक्टर्स करेंगे 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। तो इन तीनों नंबर्स में जो LCM होगा वो इन तीनों का मैक्सिमम पावर लेंगे। LCM हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आंसर होगा 420। और जो HCF होना चाहिए, HCF होगा सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि सिर्फ 3 ही कॉमन है दोनों नंबर्स में। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के लिए 17, 23 एंड 29। हम जानते हैं तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इन तीनों का जो LCM होगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कि LCM आएगा 11339। और जो HCF होगा वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं ये। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर्स करेंगे तो ये जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 25 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। इस तरीके से 8 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर्स होंगे 3 की पावर 2 एंड 25 के फैक्टर्स होंगे 5 की पावर 2।
इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो इन सभी का ही आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 1800 एंड एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यानी कि दो नंबर हैं, उनका हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमको निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी रूल पढ़ा था हमने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ 9 है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकंड नंबर है 657। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। सॉल्व करने पर फाइनली एलसीएम मिलेगा हमें 22338। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखना होगा। हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया था कि जो कोई भी नंबर 0 से एंड तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 आते हों। हम चेक करेंगे क्या 6 की पावर n के फैक्टर्स में 2 एंड 5 आते हैं, नहीं आते हैं। तो इसका फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर n, यानी कि इसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 का कोई भी पेयर नहीं है, इसीलिए ये नंबर एंड से 0 से एंड नहीं होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा हमें, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed that the given number have not both 2 and 5 in its factors, therefore 6 की पावर n does not end with digit 0। यहाँ पर डज की जगह बस कैन का यूज करना होगा। हमें लिखना होगा therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है हमें एक्सप्लेन वाई 7.7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ए गिवन नंबर और कंपोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। तो पहले प्रूव करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को। जब इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे तो 13 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 13 इंटू 70। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब 13 कॉमन आ चुका है तो इस नंबर का एक फैक्टर भी होगा 13। लिखेंगे दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स therefore it is a composite number। यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस नंबर में से भी हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इस नंबर में भी हम चेक कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा, बट इसमें 5 जब कॉमन आ चुका है तो 5 इसका भी फैक्टर बन जाएगा। तो इस नंबर में भी हमें सेम स्टेटमेंट लिखना होगा, दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। सक्सेसफुली सॉल्व कर चुके हैं 6th क्वेश्चन को भी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि वो दोनों एक साथ द्वारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होता है, यानी कि दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का जो एलसीएम होगा वही वो टाइम होगा जब ये दोनों द्वारा से मिलेंगे। तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम क्या होता है इन दोनों का? 36 होता है। सिंपली यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 minutes एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि वो दोनों दोबारा से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट्स के बाद। ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम सक्सेसफुली पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी वीडियोस को जल्दी लाते रहेंगे आपके लिए। सभी कंप्लीट मैथ्स को हम सीरीज में ख़त्म करेंगे। अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।